नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अकाउंटिंग साइकिल टॉपिक पढ़ा था और उसमें सेकंड पार्ट पढ़ा था ट्रांजैक्शन। अब अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड पार्ट आता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जर्नल बुक में की जाती है। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं है या जर्नल एंट्री नहीं करनी आती है तो आप अकाउंटिंग का काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप अकाउंटिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखें, चाहे वो टेली हो या अकाउंटिंग का और कोई भी सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जर्नल एंट्रीज क्लियर होना। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री को समझने के लिए मैं एक ट्रिक लगाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी बुक में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर, नाम नहीं लूँगा किसी का, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको जर्नल एंट्री सिखाई तो जाती है, लेकिन उसका एक्चुअल जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। हम लोग या तो एंट्रीज़ को रट लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को सीखेंगे। जर्नल एंट्री के रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन रूल्स पढ़ने से पहले हम उनकी पहचान करना सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसके नियम लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज को मुख्य रूप से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसे हम बोल सकते हैं रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री या इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री भी कहा जाता है। यहां पर आता है सबसे पहले हमारे पास पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट और थर्ड एंड लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट होता है वस्तुगत खाता या इसे हम वास्तविक खाता भी बोल सकते हैं। और एक है आपका नाम मात्र का खाता। इसे नाम मात्र का खाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड छोटे मोटे खर्चे और इनकम आती है। इसमें रूल्स पढ़ने से पहले हम इनकी पहचान करना सीखेंगे कि किस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी और उस पर किस तरीके से नियम लगाया जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत खाते के अंदर आएगा आपके पास व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों के नाम आएंगे, जैसे राम, श्याम, सीमा, या कोई भी फर्म का नाम आ सकता है जैसे एमएसआई इंस्टीट्यूट, एलबीएस स्कूल या राज एंड सन्स, या कोई भी बैंक का नाम, क्योंकि बैंक भी एक फर्म है, बीओबी बैंक या पीएनबी बैंक एटसेट्रा। किसी भी फर्म का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब फर्म का नाम क्यों होगा व्यक्तिगत खाते में? क्योंकि फर्म आपकी आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। क्यों माना जाता है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि फर्म किसके द्वारा बनाई जाती है? व्यक्तियों द्वारा। चलाई किसके द्वारा जाती है? व्यक्तियों द्वारा। और इसको किसके लिए बनाया जाता है? व्यक्तियों के लिए ही बनाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कृत्रिम व्यक्ति। नेक्स्ट आता है हमारे सामने रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता। इसे वास्तविक खाता भी कहा जाता है। वस्तुगत खाते के अंदर हम लेते हैं वस्तुओं को जो विजुअलाइज होती है हमें, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, बिल्डिंग,
इसके अलावा हम कैश को भी इसमें ले सकते हैं, परचेज, कैश को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको वस्तु में लेते हैं, परचेज एंड सेल्स। और भी ले लो आप, फर्नीचर, एटसेट्रा, और भी चीजें आ सकती है। परचेज और सेल्स, कोई ना कोई वस्तु खरीदी जाती है और कोई वस्तु बेची जाती है। जो वस्तु खरीदोगे उसी वस्तु को क्या करोगे आप, बेचते हो। नाम मात्र के खाते में 80% वो चीजें आती है जिसे हम देख नहीं सकते। वस्तुगत खाते के अंदर हम लेते हैं वस्तुओं को जो विजुअलाइज होती है हमें, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, बिल्डिंग। इसके अलावा हम कैश को भी इसमें ले सकते हैं, परचेज, कैश को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको वस्तु में लेते हैं, परचेज एंड सेल्स। और भी ले लो आप, फर्नीचर, एटसेट्रा, और भी चीजें आ सकती है। परचेज और सेल्स, कोई ना कोई वस्तु खरीदी जाती है और कोई वस्तु बेची जाती है। जो वस्तु खरीदोगे उसी वस्तु को क्या करोगे आप, बेचते हो। नाम मात्र के खाते में 80% वो चीजें आती है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे सैलरी। अब सैलरी के बारे में कहा जाता है कि सैलरी तो दिखती है हम लोगों को, तो पैसा मिलता है, वो आपको एक्चुअल में पैसा मिलता है। सैलरी तो उसको, सैलरी आपकी इनकम का नाम है, उसकी वजह से मिलती है। या कोई बिजनेस सैलरी दे रहा है तो वो उसके एक्सपेंसेस का नाम है। सैलरी एक कैटेगरी है और उसके बदले में पैसा लिया और दिया जाता है। वही पैसा जो आपको सैलरी के रूप में मिला था, उसी को अगर आप किराया चुका देते हो तो वो किराए में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई भी वस्तु इस तरीके से परिवर्तित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कंप्यूटर लेके आए कल और आज कंप्यूटर उठाया आपने, तो लैपटॉप नहीं बन गया, वो कंप्यूटर ही रहेगा, ठीक है, डेस्कटॉप ही रहेगा आपका। तो देखें आप, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, पेट्रोल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, एटसेट्रा। अब इसमें 20% ऐसी चीजें आती है जो आपको दिखती है, उसके बाद भी नॉमिनल अकाउंट में आती है, क्योंकि वो नाम मात्र का खर्चा माना जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पेन खरीदा हमने, तो स्टेशनरी के रूप में खरीदा, कुछ टाइम बाद वापस से आपको वही चीज खरीदनी पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ दिखने वाली चीजें हैं जो नाम मात्र के खाते में आती है, और कुछ ऐसी है जो नाम मात्र के खाते में आती है जो दिखती नहीं है हमें, ठीक है सर। अब इनकी पहचान करने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे राम एंड सन्स से कंप्यूटर खाते में आएगा, तीनों में से व्यक्तिगत खाते में, क्योंकि किसी फर्म का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंप्यूटर किस में आएगा, आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक वस्तु है। इसी तरीके से और भी उदाहरण है हमारे पास, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करवाया। पहले तो चलो मोबाइल खरीदा तो मोबाइल जो है हमारा वो वस्तु के अंदर आएगा। मोबाइल खरीदा तो पैसे गए, पैसे भी किस में आएंगे, आपके वस्तु में आएंगे। तो दोनों ही किस कैटेगरी में होंगे, रियल अकाउंट। अब मोबाइल का रिचार्ज करवाया, अब मोबाइल जो आपने खरीदा था, मोबाइल का रिचार्ज करवाया, दोनों में डिफरेंस क्या है, मोबाइल आप लॉन्ग टाइम में एक बार खरीदते हो, लेकिन रिचार्ज आप बार बार करवाते हो, ठीक है। तो बार बार करवाने वाले क्या होंगे, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, मतलब नॉमिनल कैटेगरी में आएंगे। और जो मोबाइल है वो आ जाएगा आपका रियल कैटेगरी में। तो हमने अगर मोबाइल का रिचार्ज करवाया तो रिचार्ज किस में आएगा, नॉमिनल में, लेकिन उस रिचार्ज के लिए जो पैसा दिया आपने वो किस में आएगा, आपके रियल अकाउंट में, क्योंकि कैश को हमने रियल अकाउंट में दिया है। अब मोबाइल का जो रिचार्ज करवाया बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं, पेटीएम, फोन पे या कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो वो जो बैंक है वो बैंक एक्चुअल में आपका किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। लेकिन वो बैंक सिमिलर होता है आपके कैश के, कि आपको अगर कोई या तो पैसा दे दे या फिर बैंक से पेमेंट कर दे, आपका काम हो जाता है। तो उसको बैंक को हम अगर कैटेगरी देखे जाए तो कैश के सिमिलर भी मान सकते हैं, तो हम रियल अकाउंट में भी ले सकते हैं। दोनों में रूल्स वही लगेंगे, चाहे आप पर्सनल मान के करें या रियल मान के करें।
ठीक है। और बैंक की एंट्री जब हम पढ़ेंगे तो और उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस इन दोनों के बारे में भी डिफरेंस समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब यहाँ जो रूल्स हैं वो देखो क्या है। पर्सनल अकाउंट में कोई ना कोई दो व्यक्ति होते हैं, जो एक व्यक्ति देने वाला होता है, एक व्यक्ति पाने वाला होता है। तो यहाँ पर रूल बनता है कि पाने वाला क्या होगा, डेबिट, और देने वाला क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आगे। वस्तु होती है आने वाली और जाने वाली। आने वाली वस्तु होगी आपकी डेबिट और जाने वाली वस्तु होगी आपकी क्रेडिट। इसी तरीके से नॉमिनल का नियम है, सभी खर्चे या हानियों को क्या करें आप, डीआर मतलब डेबिट, और सभी आय और लाभ को आप करें क्रेडिट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज के नियम है जो 6 लाइंस के अंदर आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटेल्स में मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल। जाने वाली, आने वाली वस्तु होगी आपकी डेबिट और जाने वाली वस्तु होगी आपकी क्रेडिट। इसी तरीके से नॉमिनल का नियम है, सभी खर्चे या हानियों को क्या करें आप, डीआर मतलब डेबिट, और सभी आय और लाभ को आप करें क्रेडिट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज के नियम है जो 6 लाइंस के अंदर आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटेल्स में मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। पाने वाला व्यक्ति हो सकता है, देने वाला हो सकता है, कोई भी दो व्यक्ति, एक दुकानदार होगा, एक ग्राहक होगा, एक पाने वाला होगा, एक देने वाला होगा। देन डेबिट एंड क्रेडिट, आने वाली वस्तु, जब भी ग्राहक कुछ चीज़ खरीदेगा तो एक वस्तु आएगी और उसके बदले में दूसरी वस्तु जाएगी। सभी खर्चे और हानियाँ, ये सारा काम करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स भी होंगी, तो वो आएंगी हमारी नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनसे हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।